उसने देखा कि उसके पिता के शरीर से बदबूदार चिपचिपा पदार्थ रिस रहा था। लड़के ने कभी इतनी घिनौनी गंध नहीं सूंघी थी। उसने उस बोतल को फेंक दिया जो उस चिपचिपे पदार्थ से ढकी हुई थी, यह सोचकर कि उसके पिता किसी तरह बस गंदे हो गए होंगे। अपने बेहोश पिता को धीरे से एक कंबल से ढकने के बाद वह स्कूल चला गया। जब वह घर वापस आया, उसके पिता जाग चुके थे, लेकिन कुछ गलत था। उनका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि उनकी सूंघने की क्षमता खत्म हो गई है। कमरे में फैली बदबू को महसूस किए बिना उसके पिता सोफे पर बिल्कुल स्थिर बैठ गए और लड़के से कहा कि वह जाकर उनके लिए कुछ खाने को खरीद लाए। लड़का उसे घूरता रहा, उलझन में। उसे लगा जैसे कुछ अजीब बदल गया है। उस दिन से उसके पिता कभी उस सोफे से नहीं उठे। ऐसा था जैसे उनका शरीर उसी के साथ जुड़ गया हो। और भी अजीब बात यह थी कि उन पर फफूंदी उगने लगी और वह रोशनी से डरने लगे। फिर भी वह उस जगह से कभी नहीं हिले। जल्द ही लड़के ने देखा कि उसके पिता ठंड के प्रति बेहद संवेदनशील हो गए थे। गर्मियों में भी वह हीटर को पूरी तरह तेज करने की मांग करते थे। एक दिन जब लड़का घर आया, उसने अपने पिता को कंबल में लिपटा हुआ पाया और वही घिनौना चिपचिपा पदार्थ उनसे फिर से निकल रहा था। डरकर लड़का डॉक्टर को बुलाना चाहता था, लेकिन उसके पिता उस पर चिल्लाए कि ऐसा मत करना, यह धमकी देते हुए कि अगर उसने हिम्मत की तो वह उसे भी उसी चीज में बदल देंगे। अपने पिता का सामना करने से बहुत डरकर लड़के ने शहर के लोगों से मदद मांगने का फैसला किया। वह स्थानीय सुविधा स्टोर पर गया और मालिक से कहा कि उसके पिता कुछ भयानक बन गए हैं। उससे विनती की कि वह आकर देखे कि क्या गलत है। एक पुलिस अधिकारी और एक डॉक्टर वहाँ आराम कर रहे थे और उन्होंने लड़के की बात सुन ली। उन्होंने मदद करने का फैसला किया और चीजों की जाँच करने के लिए उसके घर गए। एक तूफान का सामना करते हुए वे वहाँ पहुँचे और दरवाजा खोला। अंदर पूरी तरह अंधेरा था और हवा में एक भयानक बदबू फैली हुई थी। कमरा दम घोंटने जितना गर्म था। सावधानी से उन्होंने टटोलते हुए चारों ओर देखा और हर जगह फफूंदी पाई। साथ ही जानवरों के अवशेषों के ढेर भी मिले। चौंकर उनके मन में डर की भावना धीरे धीरे भरने लगी। इस बीच मालिक ने लड़के को स्टोर में ही रोके रखा, देर रात के नाश्ते के लिए। कांपते हुए उसने उसे बताया कि उसके पिता एक डरावने राक्षस में बदल गए हैं। हाल ही में उसके पिता की भूख बहुत बढ़ गई थी और उसकी खाने की आदतें बहुत अजीब हो गई थी। उन्हें संतुष्ट करने के लिए लड़का आसपास से छोटे छोटे जानवर पकड़कर घर लाने लगा था और वह बिल्कुल भी मदद मांगने के लिए स्टोर नहीं आया था। उसकी असली योजना थी कि किसी को घर ले जाकर अपने पिता की मदद के लिए बुलाए, लेकिन अब डॉक्टर और पुलिस अधिकारी उसकी जगह ले चुके थे।